लोग कहते हैं हर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां कोई ट्रेन कभी ऑफिशियली नहीं आती, लेकिन जो लोग वहां रुकते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। आज की कहानी है अमन की। 22 साल का एक लड़का जो अपनी नई जॉब के लिए एक अनजान शहर जा रहा था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्का सा डर भी था, क्योंकि ये उसका पहला सफर था घर से इतनी दूर। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। स्टेशन पर ठंडी हवा चल रही थी और माहौल अजीब सा सुनसान था। अमन ने अपनी जैकेट टाइट की और फोन निकालकर मां को कॉल किया। मां, टेंशन मत लेना, मैं स्टेशन पर हूं, ट्रेन आती ही होगी। फोन रखने के बाद उसने आसपास देखा। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। दूर एक ट्यूबलाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। हवा प्लेटफॉर्म के कोने से टकराकर गूंज रही थी। अमन ने धीरे से सोचा, इतना बड़ा स्टेशन और इतनी खामोशी। वो धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम की आवाज खुद उसे सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा स्टेशन उसकी हर मूवमेंट को देख रहा हो। तभी उसकी नजर एक पुराने से बोर्ड पर पड़ी, धूल से ढका हुआ, हल्का सा टेढ़ा, और उस पे लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 6। अमन रुक गया। ये कैसे हो सकता है? यहां तो सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म होने चाहिए। उसने आसपास दोबारा देखा। कहीं कोई और इंसान नहीं था, जैसे ये बोर्ड सिर्फ उसके लिए ही दिख रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, वहां मत जाओ बेटा। अमन ने मुड़कर देखा। एक बुढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी गहराई। अमन ने पूछा, क्यों? बुढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो प्लेटफॉर्म जिंदा नहीं है। अमन हल्का सा मुस्कुरा दिया। प्लेटफॉर्म भी कब से जिंदा होने लगी? बुढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखती हुई बोला, वहां सिर्फ वो जो कभी लौट के नहीं आते। अमन ने उसकी बात इग्नोर की और सीधा प्लेटफॉर्म 6 की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, स्टेशन की आवाज धीरे धीरे गायब होती गई। अनाउंसमेंट्स बंद हो गए, लोगों की आवाज बंद हो गई। सिर्फ उसकी सांसें और उसके कदम बच गए। फिर एक मोमेंट आया जहां सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया। अमन अब प्लेटफॉर्म 6 पर था। वहां की हवा अजीब सी ठंडी और भारी थी, जैसे वक्त रुक चुका हो। एक पुरानी घड़ी दीवार पर लगी थी, 2:17, और वो रुक चुकी थी। अमन ने अपना फोन चेक किया। कोई नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन हल्की सी फ्लिकर कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। कुछ लोग वहां खड़े थे। पहले तो वो नॉर्मल लगे, लेकिन जब अमन ने ध्यान से देखा तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। उनके चेहरे फीके थे, आंखें खाली। अमन ने हिम्मत करके पूछा, ट्रेन कब आएगी? एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, ट्रेन आ चुकी है, तुम लेट हो। अमन ने घबराकर कहा, पर यहां तो कोई ट्रेन नहीं है। तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे पुरानी ट्रेन पटरियों पर घिस रही हो। गहरी धुंध के बीच से एक ट्रेन सामने आने लगी। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के पास आई और रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। आओ अमन, तुम्हारा इंतजार था। अमन एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो धीरे धीरे ट्रेन के अंदर चढ़ गया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ हल्की सी पीली रोशनी कुछ जगह ब्लिंक कर रही थी। सीट्स पुरानी और फटी हुई थी। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुकता तो आवाज रुक जाती, वो चलता तो आवाज दोबारा शुरू हो जाती। फिर एक आवाज उसके कान के पास आई, लेट हो गए तुम। अमन का शरीर कांप गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका था। लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी। हर ब्लिंक के साथ शैडोज उसके करीब आने लगी। अमन, उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें काली, मुस्कान डरावनी। मैंने मना किया था, अब तुम भी यहीं के हो। अमन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए,
जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अमन चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी और धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल था। लोग हंसते हुए अपनी ट्रेन्स का इंतजार कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था। सिर्फ एक पोस्टर दीवार पर चिपका हुआ था, मिसिंग अमन। और कहते हैं हर रात ठीक 2:17 पर एक ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और वो सिर्फ रुकती है एक नए पैसेंजर के लिए। इसलिए अगर तुम्हें कभी किसी रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिखे जो पहले कभी नहीं देखा, तो वहां मत जाना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें भी एक सब्सक्राइब और एक डरावना सा लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी ही कुछ अलग कहानी के साथ।